हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिविनिटी के ऊपर है। डिवाइन फेमिनाइन की दिव्यता के ऊपर है। बहुत से लोग जो मेरे पास सेशन में आते हैं, जिन्होंने शायद इस टॉपिक को 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले सुना, वो कई बार आते हैं और बोलते हैं मैम मैं डीएफ हूँ, डीएफ एनर्जी, मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, मैं डीएफ हूँ, मेरा पर्सन मेरा डीएम है या मेरी पर्सन जो मेरी डीएम है। डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन वो घोषित करते हैं अपने पर्सन को। फिर जब कहानी को आगे सुनने लगती हूँ मैं उनके, तो मुझे बताते हैं वो लोग कि कैसे उनके साथ उनके इंटीमेट रिलेशनशिप रहे हैं, कैसे जब उस इंसान को ज़रूरत पड़ती थी तो वो इनको कनेक्ट करती थी या कनेक्ट करता था और इनको सेक्सुअली यूज़ करता था, और उसके बाद इनसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देता था और ये उन्हें चेज़ करती थी और पता चलता था कि वो दूसरे लोगों को स्टॉक कर रहा है या दूसरों लोगों के पीछे है। तो ये सब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में लोग मुझे बताते हैं, तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है सुन के कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरीके के होते हैं। ये तो एक इम्बैलेंस मैस्कुलाइन के लक्षण हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस मैस्कुलाइन के लक्षण हैं तो फिर आप उसको डिवाइन क्यों घोषित कर रहे हैं। ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री जो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देख रही है या आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है या कर रही है, ऐसे पर्सन को आप डिवाइन घोषित ना करें। वो अंधकार में है, वो पूरी तरीके से अंधकार में है और इसी की वजह से उसकी ऐसी सोच है। तो ऐसे इंसान को आप डिवाइन ना कहें। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को समझना है और अपनी दिव्यता को संभालना है। ऐसे अंधकार में बैठे लोगों के लिए या ऐसे इम्बैलेंस मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए अपनी दिव्यता को भंग नहीं होने देना है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो भी होता है या होती है, उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, आकर्षण उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ज्ञान भी होता है और एक आकर्षण भी होता है। उसकी वजह से बहुत से लोग उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो भी पुरुष या स्त्री है, उसको अपनी दिव्यता को भंग नहीं होने देना है। ये उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस यात्रा में डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में की लाइफ में बहुत से अनफुलफिल्ड डिज़ायर कनेक्शंस, पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस बहुत से आपकी लाइफ में आएंगे और आप देखोगे कि उनका अल्टीमेट गोल जो है बस यही है कि सेक्सुअल इंटीमेसी। बट आपको अपनी दिव्यता को इस तरीके से भंग नहीं होने देना है। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि मैडम वो मेरा डिवाइन कनेक्शन था, कि ये मेरा पहले हमें लगता था वो हमारा डिवाइन कनेक्शन है, अभी हमें लग रहा है कि ये हमारा डिवाइन कनेक्शन है। कौन हमारा डिवाइन कनेक्शन है? जब मैं पूछती हूँ कि किस तरीके की बातें वो आपसे कर रहा है या कर रही है, तो ये लोग बताते हैं कि मैडम ज़्यादातर सेक्सुअल चीज़ों पे ही ये लोग हमसे बातें करते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई भगवान शिव की तरह अर्धांगिनी नहीं बना रहे इनको, बस सेक्सुअल चीज़ों से रिलेटेड उनके थॉट्स चल रहे हैं और ऐसे पुरुषों को या ऐसी स्त्रियों को ये डिवाइन घोषित कर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भगवान शिव की तरह होता है, जिसने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। ये जो इस तरीके के पुरुष या स्त्री आपकी तरफ आते हैं ना, जो सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं या सिर्फ यूज़ करते हैं और जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रकार के थॉट्स चलते रहते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई सम्मान नहीं है, ऐसे पुरुषों की या ऐसी स्त्रियों की तरफ अपनी इस दिव्यता को भंग ना होने दें। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ अ सेक्रेड एंड स्पिरिचुअल एक्ट. You are giving someone else permission to enter the course of your spirit. You have no control of what they might take from or leave there. Choose your partner wisely. All it takes is one time for them to take up residency in your temple. मैं सभी डिवाइन फेमिनाइंस को कहूँगी कि समझदारी से रहें, अवेयरनेस में रहें। इसके अलावा मैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन कितनी पावरफुल होती हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। पहला एग्जाम्पल है माँ पार्वती का। माँ पार्वती ने न जाने कितने सौ साल जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी, परंतु सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने एक मगरमच्छ को अपना सारा का सारा जप तप दे दिया। तो ये है, देखो, डिवाइन फेमिनाइन की
जिस चीज़ की उन्हें डिज़ायर थी, जिसे प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने 100 साल इनर वर्क या जब तब तपस्या करी, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया एक बच्चे को बचाने के लिए, मगरमच्छ को। हालांकि ये परीक्षा भगवान शिव ने ही ली थी माँ पार्वती की। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं माता सीता का। रावण माता सीता को उठा के ले गया। 14 साल तक, इतने सालों तक माँ सीता अशोक वाटिका में रहीं, पर रावण जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया माता सीता का। ये माँ सीता की दिव्यता थी, जो रावण जैसा राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है डिवाइन फेमिनाइन का। अब तीसरा डिवाइन फेमिनाइन का जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी वो है सावित्री। सावित्री और सत्यवान की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। कैसे सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस लेके आई। तो ट्रू एग्जाम्पल है डिवाइन फेमिनाइन का। देख रहे हो आप उनकी पावर कि यमराज से भी अपने पति के प्राण को खींच के ले आई वापस। ट्रू एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। ऐसी होती हैं डिवाइन फेमिनाइंस। सो ये है ट्रू एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस। एक जो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आई, एक जिसने न जाने कितने साल जब तप किया और एक बच्चे के लिए सब कुर्बान कर दिया, एक वो जो राक्षस की वाटिका में बैठी रही और राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ये है ट्रू एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन और उनकी दिव्यता को लेके। सो ऐसा बनना है। अब 3 डिवाइन फेमिनाइन का एग्जाम्पल देने के बाद अब मैं एग्जाम्पल दूंगी एक इम्बैलेंस फेमिनाइन का, जो कि ट्रू एग्जाम्पल है सूर्पनखा का। सूर्पनखा ने पहले भगवान राम को अप्रोच किया और फिर लक्ष्मण को। उन दोनों ने ही मना कर दिया, फिर भी उन्हें परेशान कर रही थी, चेस कर रही थी, एंड देन अपना नाक कटा के उन्हें फिर जाना पड़ा। और आगे चल के तो आपको पता है कि फिर क्या क्या नहीं हुआ। इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मैंने डिवाइन फेमिनाइन की जो डिविनिटी है, उसकी पावर है, उसको समझाने की कोशिश करी है, और साथ में इम्बैलेंस फेमिनाइन का एग्जाम्पल भी दिया है। प्लस मैंने ये भी बोलने की कोशिश करी है कि आप इस चक्कर में मत पड़े रहो कि मेरा ये मेरा पर्सन है कि वो मेरा पर्सन है। जो रियल पर्सन होगा वो आपको भगवान शिव की तरह अर्धांगिनी बनाएगा, समझ रहे हो, या आधा हिस्सा बनाएगा अपने जीवन का। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।